हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 की पूर्व भूमिका बनाने पर हो रहा है। अच्छी तरह इसकी पूर्व भूमिका समझ लेंगे हम, फिर आगे के श्लोक समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अभी पहला श्लोक ले लिया वैसे हमने, तो उस पर भी हमारा चिंतन साथ साथ में चल रहा है। तो ईर्ष्या और अनसूया पे हमारा चिंतन चल रहा है। सच पूछो तो अनसूया भाव ही धार्मिकता की आरंभ की स्थिति है। जहां तक असूया है, जहां तक द्वेष है, जहां तक वेर भाव है, जहां तक अशांति है, यही इसका अर्थ है इस श्लोक का। जब इन सब का समन्वय करें तो विश्व की तरफ आप दो दृष्टि से देख सकते हो। एक असूया की दृष्टि से जब सृष्टि को देखा जाता है तो सच पूछो तो वो ही अधार्मिकता है, और ऐसे लोग ज्ञान के अनाधिकारी होते हैं, उन्हें ज्ञान का अधिकार नहीं होता है। और दूसरा दृष्टिकोण है अनसूया, वही धार्मिकता है। सबके गुण देखना, गुण में दोष क्यों देखें हम, सब में गुणों को देखें, यह धार्मिकता है। और ये गुण ग्राहक जो है, गुण दृष्टा जो हो, अनसूया दृष्टि जिसकी हो, वही ज्ञान का अधिकारी होता है, वही ज्ञान पा सकता है। बात ऐसी है कि ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। बस जिसकी असूया दृष्टि है वो अनसूया नहीं हो सकता, और जो अनसूया है वो असूयावादी नहीं हो सकता। जैसे कमरे में आप खिड़की के 5 फीट दूरी पर बैठे हो, तो उस वक्त आप खिड़की से बादलों को, पहाड़ों को, उड़ते हुए पक्षियों को देख सकते हो बाहर। जैसे कैमरा जूम आउट करके देखते हो, वैसे सब कुछ देख सकते हो। लेकिन उस वक्त आपको खिड़की नहीं दिखाई देगी, क्योंकि आपका दृश्य पूरा बाहर की ओर है। लेकिन यदि आपने अपना पूरा ध्यान खिड़की पर ही फोकस कर दिया तो मात्र खिड़की ही दिखेगी। उसका रंग कैसा है, उसकी फ्रेम दिखेगी, वो सब दिखेगा। लेकिन उस वक्त आपको फिर बाहर का आकाश, पर्वत, पंछी, वो कुछ नहीं दिखाई देगा। तो खिड़की तो दिखेगी तो बाहर का कुछ नहीं दिखेगा, और बाहर का दिखेगा तो खिड़की नहीं दिखेगी। आप क्या देखना चाहते हैं? यदि आप दूसरों के गुण देखोगे, अनसूया बनोगे, तो आपको उसके दोष नहीं दिखाई दे पड़ेंगे। जब आप प्रेम में होते हैं, जब आप मित्रता में होते हो, जब आप सद्भाव में होते हो, तब क्या होता है? उस व्यक्ति में उस समय भी दोष तो है और होते भी है, लेकिन वो दोष हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, उसके गुण ही दिखाई पड़ते हैं उस समय। और असूया वृत्ति आ गई तो उस समय दोष ही दोष दिखाई पड़ेंगे, बल्कि उसके गुण में भी दोष ही दिखाई पड़ेंगे, गुण दिखाई नहीं पड़ेंगे। हमें तय करना है कि सृष्टि की तरफ कौन सा दृष्टिकोण रखना है, असूया भाव या अनसूया भाव। आप असूया भाव रखोगे, ये मार्ग आपने पकड़ लिया, और बहुत सारे यही मार्ग पकड़ते हैं, तो आप देखना उनके जीवन में अशांति रहेगी, दुख रहेगा, जीवन से शिकायत रहेगी उनकी। उसके लिए संसार में सब कुछ बुरा ही बुरा है, और जिसने अपना फोकस बदल दिया, अब मुझे सबके गुणों के
ऊपर ही फोकस करना है तो फिर संसार सारा ही सुंदर लगेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनमें दोष नहीं होंगे, लेकिन मैं क्यों उनमें दोष देखूं? मुझे नहीं देखने हैं, मुझे सबके गुण ही गुण देखने हैं। और तब जीवन में आनंद होगा, शांति होगी, प्रसन्नता होगी। इसलिए हमारे भारतीय ऋषियों ने जो प्रार्थना की वो विशेष है। खासकर जब आप उपनिषदों का अध्ययन करोगे, जब आप वेदांत में और उपनिषदों के आरंभ में शांति पाठ होता है वो देखोगे, कई सारे शांति पाठ के मंत्र हैं। उनमें एक अत्यंत प्रसिद्ध मंत्र है, आप लोगों को अच्छी तरह याद भी होगा, किसी जानते भी होंगे आप। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्य करवाव है तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विद्वासाव है। ओम शांति शांति शांति। यानी हम साथ मिलकर एक साथ दूसरे की रक्षा करें, एक दूसरे को संभालें। हम साथ में मिलकर भुनक्तु यानी लेट अस एंजॉय, भुनक्तु एक दूसरे के पोषण में कंट्रीब्यूट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। वीर्य का अर्थ है पराक्रम। हम सब साथ में मिलकर पराक्रम करें, पुरुषार्थ करें, और हमने जो ये अध्ययन किया है वो तेजस्वी हो। ये सब बातें कहने के बाद ऋषि ने एक लाल बत्ती भी दिखाई है। माँ विद्विषाव है। हम परस्पर द्वेष न करें, ऐसा करेंगे तो फिर ओम शांति ही ओम शांति ही ओम शांति ही यानी त्रिविध शांति प्राप्त होगी। और ये सृष्टि ऐसी है, वो आदान प्रदान से चलती है। द एनर्जी हैज टू फ्लो बोथ वेज, आदान और प्रदान, तब सृष्टि का व्यवहार चलता रहेगा। हमारे लिए यदि किसी ने कुछ किया है तो हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए, और कुछ नहीं कर सकते ऐसी आपकी स्थिति है तो कम से कम थैंक यू तो बोलो। कृतज्ञ तो मत बनो, कृतज्ञता तो व्यक्त करो उसकी। गुरु अंत में ज्ञान देता है, जब शिष्य का कर्तव्य बनता है कि गुरु को भी कुछ दे। क्या देगा और कितना दे पाएगा? शिष्य अपनी भक्ति मति के अनुसार कुछ गुरु जी के चरणों में अर्पण कर दे, लेकिन शिष्य को पता है कि मैंने जो गुरु के चरणों में अर्पण किया है वह जो गुरु ने मुझे दिया है उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। एक शिष्य की वेदना है, पीड़ा है। ये अल्पता का भाव शिष्य के मन में हमेशा बना रहता है कि गुरु ने मुझे जो दिया है उसके बदले में मैं गुरु को कुछ भी नहीं दे पाता हूं। अब यह शिष्य स्वीकार करके रहे तो बहुत अच्छी बात है। मैं गुरु का कृतज्ञ हूं, ऋणी हूं। लेकिन इस ऋणी रहने में कई बार क्या होता है, कुछ शिष्यों को उनका ईगो लड़ता है। जब ईगो और ऋणी होने के भाव दोनों टकराते हैं और ईगो जब हावी हो जाता है कि व्यक्ति को किसी का ऋणी रहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उसके ईगो को हर्ट करता है। तब वो क्या करता है, तब ऐसे शिष्य गुरु में दोष निकालना शुरू कर देते हैं। यहाँ धार्मिकता की बात हो रही है तो गुरु शिष्य की बात कही है,
ऐसा ही आप परिवार में देखोगे, कॉरपोरेट क्षेत्र में देखोगे। अब देखो आप, पिता ने पुत्र के लिए क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया है अपनी संतानों के लिए। और वो संतान भी जानता है कि यदि पिता नहीं होते तो मैं भी नहीं होता। पिताजी ने सब कुछ दिया, पैसा दिया, समय दिया, एक्सपर्टीज दी, कंटेंट्स दिए, सब कुछ मेरे को दिया, मुझे घर दिया, पढ़ाया लिखाया, और आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे पिता की वजह से हूँ, ये जानता है पुत्र। लेकिन जब वो 18-20 वर्ष का होने लगता है, उसका ईगो जागृत होने लगता है। शास्त्र ने तो कहा था कि पितृदेवो भव, पिता को भगवान मानो, लेकिन पुत्र का अपना अहंकार पिता के ऋण में तकलीफ देता है। इसलिए आप अधिकतर परिवार में देखना, 18-20 वर्ष का पुत्र हो जाने पर पिता में दोष देखना शुरू कर देता है। पापा आपका जमाना गया, आजकल ऐसा नहीं होता है, दिखाना पड़ता है पापा, स्टैंडर्ड बढ़ाना जरूरी है, पास में क्या है ये कौन देखता है। और अगर पापा में कुछ वास्तव में दोष हो, जैसे कईयों में होती है, स्मोक करता हो, ड्रिंक करता हो, तो बेटा कहेगा पहले आप अपने आप को सुधार लो, बाद में मुझे ज्ञान देना पापा। पिता कहे बेटा मैंने बहुत छोड़ने का प्रयास किया, गलत संगत मेरे को लग गई, मुझे भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन पुत्र नहीं समझेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पुत्र का अहंकार जागृत हो गया। अब वो पिता का ऋणी रहना नहीं चाहता है। सौभाग्यशाली होते हैं वो पुत्र जो पिता के ऋण को स्वीकार करते हैं, माता के ऋण को स्वीकार करते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। मैं जो कुछ भी हूँ पिताजी की वजह से ही हूँ, उनका आशीर्वाद है, उनकी प्रेरणा है, पिताजी मेरे साथ है। ऋणी रहना, ऋण स्वीकार करना, पिता के, माता के, गुरुजनों के, बड़े भाइयों की असूया जिसमें है वो ऐसा नहीं कर सकता। अनसूया व्यक्ति ही ऋणी रह सकता है। कारपोरेट में भी ऐसा ही होता है। एक बात कह देवे तो आप समझ जाओगे उसको। नया नया रो आया था, वो बिल्कुल फ्रेशर, यूनिवर्सिटी से निकल के आया है। उसके बॉस ने, उसके सुपरवाइजर ने उसको काम सिखाया, लेकिन 2-3 साल में आप देखोगे फिर जिसने उसको सब कुछ सिखाया उसका सम्मान करना भी अच्छा नहीं लगता है उसको। इसलिए कॉरपोरेट पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है। वो अपने कलीग के सामने बॉस की निंदा करेगा, अपने सीनियर की निंदा करेगा, कहेगा बड़ा ही खड़ूस आदमी है, खड़ूस आदमी है। ऑफिसों में ये खड़ूस शब्द बहुत पॉपुलर है। वो असूयावादी है, वो ज्ञान का अधिकारी नहीं है, क्योंकि उसका ईगो बोल रहा है। दोष देखने की दृष्टि हमें बंद कर देनी चाहिए। ये साइकोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। यदि असूया भाव होगा तो भगवान अगले श्लोक में बहुत ही उत्तम रहस्य कहने वाले हैं, उसमें भी यही लगेगा कि भगवान तो अपनी बात कर रहे हैं। किसी महापुरुष ने कहा था कि पात्रता के बिना जो ज्ञान आता है वो ज्ञान पचता नहीं है, लेकिन पथच्युत कर देता है। बिना पात्रता की यदि ज्ञान आ जाए का तो पचेगा नहीं, लेकिन वो पथच्युत करेगा। पथच्युत का अर्थ है रास्ते से भटका देगा वो। इसलिए ब्राह्मणों के बारे में तो अक्सर कहा जाता है कि किसी 1-2 वेद मंत्र क्या सीख लिया तो उसको लगता है कि मैं तो कर्मकांडी ब्राह्मण बन गया, फिर वो अपना आगे का वेदों का अध्ययन ही बंद कर देता है। अब तो मैं विद्वान हो गया। तो जो असूया भाव आ गया फिर उसको ज्ञान नहीं मिलता है। तो यहाँ अत्यंत रहस्यों की बात करनी हो
वहाँ आत्मीयता होनी चाहिए, इंटीमेसी होनी चाहिए। अनसुईया भाव जहाँ होगा, दोष देखने की दृष्टि जहाँ होगी, असूया भाव होगा तो वहाँ दोष दृष्टि देखने की भाव होगा ही, वहाँ आत्मीयता कहाँ से आएगी। जिस जिसके आप गुणों में भी दोष देखो, उसके साथ आप आत्मीय नहीं हो सकते। और यदि आत्मीय नहीं हो सकते तो अत्यंत गोपनीय रहस्य बताया नहीं जा सकता। इस पर और कल और चिंतन किया जाएगा। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।